दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के वीर योद्धा कहे जाने वाले पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव किसकी संतान थे? अगर आप कहेंगे कि पांडु की, तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी महाराज पांडु की संतान नहीं थे। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पांचों पांडव अगर पांडु की संतान नहीं थे तो किसकी संतान थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार पर गए थे। रास्ते में राजा पांडु को एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो संभोग प्रक्रिया में संलग्न था। राजा पांडु ने हिरण को तुरंत बाण से घायल कर दिया। हिरण ने मरते मरते राजा को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे संभोग करते समय मार दिया उसी प्रकार तुम भी जब संभोग करोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से राजा शांतनु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा, तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। राजा पांडु ने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नियों से बोले, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? इस पर कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुछ समय पश्चात पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे माद्री के साथ संभोग में प्रवृत्त हुए ही थे कि हिरण के शाप की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में माद्री भी उनके साथ ही सती हो गई, लेकिन पुत्रों के लालन पालन के लिए कुंती को हस्तिनापुर लौटना पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार पांडव कहे जाने वाले ये पांचों योद्धा तो देवताओं की संतान हुए, तो इन्हें राजा पांडु की संतान कहना बिल्कुल ही गलत होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।